बारे में सबसे पहले ट्रेजर एनएफटी के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। नॉट इनफैक्ट ट्रेजर एनएफटी, बट लेट्स टॉक अबाउट एनएफटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ट्रेजर एनएफटी की बारी तो बाद में आएगी, पहले हमें ये जानकारी जरूरी है कि एनएफटी क्या है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे जैसे कि हम सभी हो सकता है बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये है कि भाई हम तो पैसा बनाने आए हैं, हमें क्या करना है एनएफटी के बारे में जान के। बहुत सारे लोग इस तरह के माइंडसेट के भी हैं कि नहीं भी हमें जानना है कि एनएफटी क्या होती है। बहुत सारे लोग ये माइंडसेट से यहाँ पर आते हैं कि कंपनी का कोई प्रोडक्ट हो तो हम वहां पे काम करें। तो ऑब्वियसली अभी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। तो दो तरह के टोकन्स है एवरीबॉडी मार्केट में, एक है फंजिबल टोकन, एक है नॉन फंजिबल टोकन। अगर मैं इसकी बहुत ज्यादा डीप डेफिनेशन में नहीं जाऊंगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अली सर। तो नेक्स्ट टाइम जो भी मीटिंग होगी, तो अली अली जी हैं यहाँ पर, मोहसिन अली। उन वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मीटिंग में वो एनएफटी के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे। तो फिलहाल वो आज ऐसी जगह पर है जहाँ पे वो शायद ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट मीटिंग में वो एनएफटी के बारे में डिटेल में शेयर करेंगे। इवन वेब 3.0 के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, और इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे एनएफटी ट्रेजर एनएफटी ही क्यों, क्यों ट्रेजर एनएफटी का ही प्लेटफॉर्म हमने चुना है। पैसा बनाने के लिए तो बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, वाई ट्रेजर एनएफटी? तो एनएफटी जैसे कि मैंने बोला नॉन फंजिबल टोकन, एवरीबॉडी क्रिप्टो के बारे में हम सभी जानते हैं। क्रिप्टो जब आया मार्केट में तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो आया। तो स्टार्टिंग में लाइक लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्रिप्टोस क्या होते हैं जानकारी नहीं थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे वक्त के साथ लोगों ने इस चीज को समझा, और बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे क्रिप्टो पे भरोसा करके उसमें पैसा लगाया। देन नॉन फंजिबल टोकन पे आ जाते हैं। फिलहाल फंजिबल टोकन की एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि इट्स अ करेंसी। करेंसी मतलब पैसा। एक होता है फिजिकल करेंसी, एक होता है डिजिटल करेंसी। तो पैसा होता है, भले वो डिजिटल हो या फिजिकल हो। जैसे आईएनआर है, डॉलर्स है, यूरोज है, दिनार है, दिरहम है। लाइक देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ करेंसीज जो कि हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग है। ठीक है ना। लेकिन अब हम आ जाते हैं डिजिटल करेंसी। तो करेंसीज जो भी हो, जैसे कि मैंने अभी कहा, पैसा पैसा होता है, डिजिटल हो या फिजिकल। तो पैसे को हम फंजिबल बोलते हैं क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जिसको हम किसी चीज से एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 रुपए की नोट दूं, तो 100 रुपए की नोट को मैं एक्सचेंज कर सकती हूँ दो 50 रुपए की नोट से, या दो 20 रुपए की नोट, एक 10 रुपए की नोट और एक 50 रुपए की नोट। कहने का मतलब है कि ये पैसा है, पैसे को हम दूसरे पैसे के बराबर कोई दूसरा पैसा हो तो हम उससे एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एनएफटी के ऊपर। एनएफटी क्या है? एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस चीज को हम किसी चीज से एक्सचेंज नहीं कर सकते। इस चीज को ब्लॉकचेन पे या तो खरीदा जा सकता है या तो बेचा जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, बहुत सारे एनिमल्स के, इंसानों के, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक मैन वुमेन, बहुत सारे लोगों के फोटोज, पिक्चर्स, पेंटिंग्स आप कह सकते हैं, जिसको ब्लॉकचेन पे बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है। जिस भी किसकी चीजें ब्लॉकचेन पे बेची जा रही हैं, इस वजह से इनका प्राइस जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए ये बता दूं कि ट्रेजर एनएफटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे दाल चावल आटा हम भले नहीं बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है कंपनी का वो है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, जो कि आने वाले वक्त में, आने वाले कल में बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाला है। आई मीन जो आगे आने वाला कल आएगा वो पीछे चल के इतिहास ही बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है एवरीबॉडी, तो दैट इज द रीजन कि मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना, क्योंकि मुझे एनएफटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी और मैं चाहती थी कि इस चीज के बारे में थोड़ी और जानकारी ली जाए। और ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे एनएफटी करोड़ों में नहीं बेची जा रही है, जहां पे एनएफटी $50 से बेची जा रही है। आप सभी से जो भी इस मीटिंग में है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब अनम्यूट कर दी सॉरी म्यूट कर दीजिए अपने आप को। एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू म्यूट। ओके।
ओके एवरीबॉडी, सो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी कहा नॉन फंजिबल टोकन, सो जाहिर सी बात है हम ऐसी इंडस्ट्री में काम करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए रुकने वाली हो। हम ऐसी किसी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे जहाँ पे प्रोडक्ट के नाम पे हमें धोखा धोखा दिया जा रहा हो। प्रोडक्ट हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट देख के, या भाई चलो इन्वेस्टमेंट है, डबल ट्रिपल हम बना लेंगे, वो सोच के हम ज्वाइन कर लेते हैं। सीखने कुछ मिल रहा नहीं है हम लोगों को, समझ कुछ आ नहीं रहा है। वेब 3.0 क्या है, एनएफटीज क्यों 3.0 पर, वेब 3.0 पर। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके ऊपर भी डीप डिस्कशंस करेंगे। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं इसमें, जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। आई एम रियली हैप्पी कि जो लोग बड़े बड़े लेवल पे फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, एनएफटीज है, इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि ट्रेजर एनएफटी का जो प्लेटफॉर्म है जेन्युइनली ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। अब आ जाते हैं ट्रेजर एनएफटी के प्लान प्रेजेंटेशन पे। तो मैंने एनएफटी की थोड़ी सी जानकारी दे दी। अब आ जाते हैं कि, अब जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि हम में से बहुत सारे लोग ट्रेडर नहीं है ना। हमें ये नहीं पता कि एनएफटी का कौन सी एनएफटी हम खरीदेंगे, किस एनएफटी का मार्केट अप जाएगा, किस एनएफटी का मार्केट डाउन जाएगा, हमें कौन सी एनएफटी बाय करनी है, कौन सी सेल करनी है, या क्रिप्टोज में या फॉरेक्स में, किसी भी तरह से हम ट्रेडर्स तो नहीं है, राइट। तो ऐसे सूरत में हम क्या करते हैं, किसी ऐसी कंपनी के साथ जो कंपनी ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, जिस कंपनी के पास अपना एल्गोरिदम, जो एल्गोरिदम बेस्ड हम लोगों को एनएफटीज प्रोवाइड कर रही है, जिसको हम डायरेक्टली खरीदते हैं, बेचते हैं, एंड डेफिनेटली ऑन द स्पॉट हम लोगों का प्रॉफिट जनरेट होता है, जो कि हमारी स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है। एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज का मजा उठा रहे हैं, सुबह उठते ही, दोपहर में, शाम में, रात में, जब भी 24 घंटे में वो एक बार इस चीज को करते हैं। अब आ जाते हैं प्लान प्रेजेंटेशन पे एवरीबॉडी। यहाँ पे पैसा कैसे हम कमाएंगे, तो बहुत शॉर्ट में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ट्रेजर एनएफटी प्लान प्रेजेंटेशन, प्रॉफिट, रेफरल बोनस ओनली 100 USD, रेफरल बोनस 10% to 18%। आप सभी को यहाँ पे मिनिमम $50 से ज्वाइन करना होता है। लेकिन अगर आपको रेफरल बोनस कमाना है तो आपको मैक्सिमम $100 से लोगों को लाना है। यहाँ पे जब आप $100 से किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो कंपनी आपको 10 to 18% का रेफरल बोनस देती है, जो कि डायरेक्टली आपके वॉलेट बैलेंस में इन ऑन द स्पॉट शो करता है, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जो लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो ये जानते हैं कि 1 सेकंड के अंदर वो शो करता है। और अभी के टाइम में 18% कंपनी दे रही है, $18। क्योंकि हाल ही में मैंने काफी सारी आईडीज लगवाई मेरे नीचे, और मुझे $18 हर एक आईडी पर रिसीव हुआ। $50 पे रिसीव नहीं होगा, बट अगर कोई फिर भी $50 पे ज्वाइन करना चाहता है तो दे आर ऑल्सो वेलकम। हम यहाँ पे अपना फायदा नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे ठीक है भाई, अगर किसी की पॉकेट साइज छोटी है, अगर वो $50 से ज्वाइन करना चाहता है, वी डोंट माइंड, दे आर वेलकम। ये हो गया रेफरल बोनस के बारे में एवरीबॉडी। अब यहाँ पे कुछ 6 लेवल्स पे हमें काम करना होता है। लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेवल के बाद कोई लेवल नहीं है। यहाँ पे लेवल्स अचीव करना बहुत आसान है। 1000, 2000, 50,000 लोगों की टीम बिल्कुल नहीं बनानी है। बहुत ही कम टीम मेंबर्स में आप हर एक लेवल अचीव कर लेते हैं। जैसे कि कल भी मैंने डिस्कस किया था, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं पिछली कंपनी में, मेरे नीचे 2000 की टीम थी, 5,000 की टीम थी, मेरे नीचे इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, उसके बावजूद वो महीने का 2 से 2.5 लाख कमा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप 100, 150 की भी टीम लेकर आ जाते हैं तो आप महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया बना सकते हैं। एवरीवन, आई वुड लाइक टू रिपीट कि अगर आप सिर्फ 100, 150 की भी टीम बना लेते हैं, डायरेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर, और आप यहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए बना सकते हैं, ट्रस्ट मी। लेकिन मुझ पे ट्रस्ट करके तो कोई फायदा नहीं है। एक कहावत थी, नॉट कहावत, किसी एड में मैंने सुना था, कोई घड़ी का, डिटर्जेंट का एड था, कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो प्लीज एवरीबॉडी, एक बार यू हैव टू मेक योर आईडी, उसके बाद आप डेली का रिजर्वेशन करिए, और उसके बाद ट्रस्ट करिए। उसके बाद भी ट्रस्ट नहीं आता है तो 2x 3x लेके छोड़ दीजिए, उसके बावजूद आप प्रॉफिट में हैं। अब लेवल 1 में आ जाते हैं। लेवल 1 में एवरीवन, यहाँ पे आप सभी को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनिमम मिनिमम आप सभी को डालने हैं $50। $50 के बगैर आपकी एंट्री लेवल 1 में नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन फ्री है, नो डाउट, बट कंपनी में काम स्टार्ट करने के लिए $50 तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से कोई भी बिजनेस हम नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग 0,
ज्वाइनिंग बीसी जीरो, कुछ नहीं है यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह। आपका जो डेली पर्सनल प्रॉफिट आएगा, जो रिजर्वेशन हम कर रहे हैं, कैलकुलेटर बैठिएगा, लेके बैठिएगा एवरीबडी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते जाइएगा परसेंटेज का, और थोड़ा सा मेरे से डिस्कस भी करते जाइएगा। एंड ट्रस्ट भी बहुत मजा आने वाला है इस कैलकुलेशन को करते हुए। तो अभी एक, अगर कोई कैलकुलेटर के साथ रेडी है तो प्लीज प्लीज आंसर मी। इज देयर एनीबॉडी हु इज रेडी विद कैलकुलेटर? एनीवन? चलो ठीक है, आप कैलकुलेटर लेके मत रेडी होइए, मैं कैलकुलेटर लेके बिल्कुल तैयार हूँ। अब आ जाते हैं 1.8%। अगर किसी ने 50 या $100 डाला, 50 या $100 से ऊपर आपको किसी की भी एंट्री नहीं करानी है, ओके। और किसी ने भी 50 से $100 डाला, उसको डेली जो प्रॉफिट आने वाला है वो आएगा तकरीबन 1.80%। कहने का ये मतलब है कि क्या वो जो परसेंट जो है 1.80, वो मुझे डेली का $100 पे या $50 पे आएगा? नहीं। आपकी इनकम डेली बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है आपका परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज मैंने $100 डाले, 10 दिन के बाद वो हो सकता है 110 120 बन गए। अब जो मेरी अगली प्रॉफिट आएगी, क्या वो $100 पे आएगी? नहीं, वो प्रॉफिट आएगी मुझे 110 120 जो मेरे बन चुके हैं। कहने का मतलब है कंपाउंडिंग सिस्टम है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कंपाउंडिंग सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके $120 बन चुके हैं तो जरूरी नहीं है कि जो आपको एनएफटी दी जाएगी कंपनी की तरफ से वो $120 की ही होगी। वो $110 की हो सकती है, वो $115 की हो सकती है, वो $117 की हो सकती है, वो रैंडम कितने की भी हो सकती है, बट वो $100 के ऊपर की ही होगी। और उसमें जो प्रॉफिट आएगा आपको उस पर्टिकुलर एनएफटी के प्राइस के हिसाब से आएगा। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो शुरुआत में अगर कोई 1.8% बनाता है $100 पे, तो वो बनाता है 1.8% के हिसाब से तकरीबन $2 के आसपास। ओके, आ जाते हैं अब यहाँ पे लेवल 2 में जाने का क्या क्राइटेरिया है? लेवल 2 में जाने का क्राइटेरिया है कि आपका जो वॉलेट बैलेंस है वो 500 यूएसडीटी होना चाहिए, आपके नीचे 3 लोग होने चाहिए, आपके बीसी में 5 लोग होना चाहिए। जो लोग आपके डायरेक्ट में ज्वाइन करेंगे वो आपके ए में आएंगे, जो लोग आपके ए के नीचे आएंगे वो बी में आएंगे, आपके जो सी में आएंगे, बी के नीचे जो आएंगे वो सी होगा आपका। ओके, तो बी सी मिला के 5 पार्टनर्स आपको लाने हैं और ए में सिर्फ 3 पार्टनर्स लाने हैं, और 500 यूएसडीटी आपका वॉलेट बैलेंस होगा। और आप एंटर करेंगे लेवल 2 में। और लेवल 2 में अगर 500 यूएसडीटी मेरा बैलेंस है और मुझे 2.10% के हिसाब से अगर इनकम आ रही है, तो ये होती है तकरीबन $10 से $11। और यहाँ पे एक चीज हम देख लेते हैं एवरीवन, ये तो हो गया हमारा डेली प्रॉफिट हमारी ओन रिजर्वेशन पे हमारे इस अमाउंट के ऊपर। यहाँ पे हमें जो हमारे ए लेवल के मेंबर्स हैं उनकी जो भी इनकम होगी, हमें उस इनकम का 12% आएगा, जिसका एक्सपीरियंस मैं और बाकी सारे कई सारे टीम मेंबर्स है जो ले रहे हैं। अगर आपके बी में जो मेंबर्स हैं उनका आपको 5% आएगा, और ये आएगा सी का 2%। मतलब जो डेली इनकम वो कर रहा है ना, डेली इनकम, उसका भी 12%, 5%, 2% आपको डेली बेसिस पे आता है। तो एक हो गया हमारा इनकम जो हम रिजर्व कर रहे हैं $10 से $11 लेवल 2 में। एक हो रहा है लेवल 2, सॉरी, अपना ए से, बी से और सी से, उनका 12%। देन अब क्राइटेरिया आ जाता है कि लेवल 3 को कैसे क्रॉस किया जाए। लेवल 3 की शर्त ये है कि आपका जो वॉलेट बैलेंस है वो 2000 यूएसडीटी होना चाहिए, और आपके ए में होने चाहिए तकरीबन, सॉरी, 6 पार्टनर्स, एंड बी सी मिला के 20 पार्टनर्स एवरीबडी। और यहाँ पे जो आपकी डेली इनकम आएगी, अब कैलकुलेट कर लेते हैं 2000 के ऊपर। आप देखिएगा परसेंटेज, इनकम का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। 50 से $100 पे 1.80% था, लेकिन 2000 के ऊपर थर्ड लेवल में कंपनी हम लोगों को दे रही है परसेंटेज, आप खुद देख लीजिएगा, 2.60%, $52 डेली। अच्छा, ये तो रिजर्वेशन की अमाउंट हो गई। आपके लेवल ए में जितनी भी इनकम होगी उसका 13% आपको आएगा, आपके बी वालों की जो इनकम होगी उसका 6% आएगा, सी वालों का 3%। कहने का मतलब है कि जो इनकम आपकी पहले हो रही थी लेवल 2 में, उससे कहीं गुना ज्यादा आपकी इनकम होगी लेवल 3 में। अब लेवल 4 को क्वालिफाई करने का क्या क्राइटेरिया? एवरीबडी 5000 यूएसडीटी होना चाहिए, लेवल ए में 15 लोग, 35 बीसी मिला के,
एंड देन आपकी इनकम यहाँ बढ़ जाती है 5000 के ऊपर। अगर मैं परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो 3.10 के हिसाब से मुझे डेली की इनकम आती है तकरीबन, आई थिंक समथिंग आई मेड रॉन्ग, वन सेकेंड, वन $150, $155, मतलब लगभग $150 के आसपास। तो महीने की ये कितनी बन जाती है, जस्ट लेट मी कैलकुलेट एवरीबॉडी। महीने की ये बन जाती है $4650, मतलब आपका जो 5000 है वो एक महीने में बाहर आ जाता है। सो दैट्स रियली अमेजिंग एवरीबॉडी। और यहाँ पे आपकी जो टीम लेवल जो ए है उससे आपको 15% का प्रॉफिट आएगा। आई मीन जो उनकी इनकम होगी उसका 15% जाएगा सीधे आपके वॉलेट में। बी वालों से 7% और सी वालों से आपको मिलेगा 5%। तो 155 तो मैंने जो रिजर्वेशन था उसका अमाउंट बताया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे हिसाब से 250-300 तक तो आराम से जाएगा पर डे का इनकम। अब डिपेंड करता है कि आपके टीम में मेंबर्स कितने हैं। तो जितना ज्यादा हो सके कम्युनिटी बढ़ाइए, उतना ज्यादा कम्युनिटी के जो इनकम आ रही है उससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और कम्युनिटी बनाने में हमें किसी से करोड़ रुपए लगवाने नहीं, एवरीबडी 5,000 10,000 दैट्स इट। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगवानी। अब आ जाते क्राइटेरिया फिफ्थ लेवल पे। यहाँ पे आपका वॉलेट बैलेंस होना चाहिए 10,000 USDT। आपके लेवल ए में होने चाहिए 25 लोग, आपके बी सी मिला के होने चाहिए 75 लोग। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा 10,000 USDT का परसेंटेज आप देखेंगे यहाँ पे बढ़ चुका है, जो ये हो चुका है 3.70। अब ये बन जाता है पर डे इनकम 370 USDT। और लेवल इनकम आप देखेंगे यहाँ पर आपके टीम ए से आपको आ रहा है 16%, बी से 8%, सी से 7%। नाउ यू कैलकुलेट 370 अगर मैं 30 दिन से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाता है $11,100। ये सिर्फ आपका रिजर्वेशन अमाउंट है प्लस टीम का जो आपका इनकम आएगा। मैं बोलूँ अगर टीम की इनकम नहीं भी आ रही तो जो मेरा रिजर्वेशन अमाउंट आ रहा है वही बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। मैं तो कभी कभी टीम की इनकम को काउंट भी नहीं करती हूँ क्योंकि जो रिजर्वेशन का अमाउंट है वही बहुत बड़ा आ जाता है। सो आई एम हैप्पी विद दैट। अब आ जाते हैं लास्ट फाइनल स्टेज पे जिसका क्राइटेरिया है 30,000 USDT। आपके ए में होने चाहिए 35 पार्टनर्स, आपके बी सी मिला के होने चाहिए 180 पार्टनर्स। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था 2,000 10,000 20,000 की टीम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या 200-250 की टीम हम नहीं बना सकते? और 200-250 की टीम में ही आप देखिएगा 30,000 का परसेंटेज कितना आ रहा है, 4.10। डेली की इनकम आ रही है आपको 1,230 USDT। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, वन सेकेंड जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 30 से तो 36,900 मेरे को आ रहा है मंथली। टीम इनकम मुझे यहाँ पे आ रही है। जो टीम की इनकम होगी उसका 18% ए में से आएगा, बी से आएगा मुझे 9%, सी से आएगा मुझे 8%। तो आप लोग काउंट कर सकते हैं 36,000 में, ये मैं मंथली बता रही हूँ, 36,000 में और $10,000 ऐड कर दीजिए। ये हो गया आपके 6 लेवल्स एवरीबडी। तो ये कैलकुलेशन आप करिए। कहने का ये मतलब है कि कंपनी ने एक प्लान आपको दे दिया है, एक सिस्टम आपको दे दिया है, और यहाँ पे बहुत ही कम टीम मेंबर्स लाने के बाद आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो क्या जरूरत है किसी ऐसी कंपनी में जाने की जहां पे किसी से 10 लाख 20 लाख 50 लाख डलवा के आप उसको भी टेंशन में डालिए और आप खुद भी चैन की नींद मत सोइए कि पता नहीं कब इसके पैसे बाहर आएंगे और कब मेरी लाइबिलिटी खत्म होगी, कब मेरी टेंशन खत्म होगी, कहीं कंपनी भाग गई तो क्या होगा। दैट्स इट। आई थिंक आप सभी बहुत समझदार हैं, मुझसे ज्यादा समझदार है, तो मुझे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एवरीबडी कंपनी ने एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम लेकर आया है हमारे लिए। ये हो गया आपका लेवल इनकम, ये हो गया आपका रिजर्वेशन से इनकम, ये हो गया आपका अपना अलग इनकम जो कि मैंने कैलकुलेट करवा दिया, जो कि ऑलरेडी बहुत था, बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि कंपनी ने बोला है आपको स्टार एम्बेसडर बनने के लिए। स्टार एम्बेसडर बनने की शर्त ये है, यहाँ पे भी आपको कुछ आप देख सकते हैं 6 तरह के लेवल्स हैं स्टार एम्बेसडर में। पहले में अगर आपके नीचे आपके ए में 15 और बी से मिला के 60 हो गए तो आप बन जाते हैं एम्बेसडर। और आपको सैलरी शुरू हो जाती है महीने की 200 USDT। ये है चेरी ऑन द केक, ये एक्स्ट्रा इनकम है एवरीबडी। ये नहीं भी आई तो आप इसको काउंट भी नहीं करोगे, ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी इनकम आ रही है। दिस इज चेरी ऑन द केक। और फिर आ जाते हैं सेकेंड लेवल के लिए। मैं स्टार एम्बेसडर की बात कर रही हूँ, वो वाले लेवल्स अलग थे, ये सैलरी वाला लेवल अलग है।
फिर आ जाते हैं ए में, अगर 25 लोग हैं, यहाँ पे 150 लोग हैं और आपको महीने की सैलरी शुरू हो जाती है 350 यूएसडीटी। सेम वे 30 मेंबर्स ए में, बीसी मिला के 500 आपकी सैलरी शुरू हो जाती है 500 यूएसडीटी। सेम वे 50 ए, 1000 in BC, 800 USDT is your salary, 60 in A, 1500 in BC, and 1500 USDT becomes your monthly salary. You can see this per month, right, everybody? Then 80 in A and team BC, 2500, and your monthly salary is 3500 USDT. So this is like I told already कि ये cherry on the cake है, ये एक एक्स्ट्रा एडिशन है। जैसे खाने के बाद हम डिजर्ट वगैरह खाते हैं ना, मीठा वगैरह, तो ये मीठा है भाई। तो डिजर्ट, आप मेन कोर्स खा चुके हैं, स्टार्टर खा चुके हैं, दिस इज योर डिजर्ट, एवरीबॉडी एंजॉय योर डिजर्ट। और कभी कभी हम डिजर्ट नहीं भी खा पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो वैसे भी खाने मिल ही रहा है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनी आपको अप्रिशिएट कर रही है, कंपनी का फुल सपोर्ट है। विड्रॉल्स आर वेरी इजी। तो बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे जिन लोगों ने विड्रॉल्स का मजा भी लिया हुआ है। दे नो लाइक हाउ वी आर वर्किंग ऑन इट, और किस तरीके से विड्रॉल्स हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो दैट्स इट। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है लेवल 1, आई मीन 1 2 3 4 5 6 को लेके, या कोई भी प्लान को लेके, और जैसे कि मैंने बोल दिया है कि आगे चल के हम लोग जैसे कि यहाँ पे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, एनएफटी के बारे में, वेब 3.0 के बारे में डीप डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे चल के। कुछ कुछ सेशंस हम रखते चलेंगे जहाँ पे डीप डिस्कशंस होंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि बड़े शॉर्ट में आई विल एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट। तो दिस वाज लाइक द प्रोजेक्ट एवरीबॉडी। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई अगर ये सोच रहा है कि क्या मैं इस लेवल पे जा पाऊंगा, तो सवाल का जवाब है हाँ बिल्कुल। लेकिन ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने कोई ओवर थिंकिंग नहीं करी थी। मैंने सिर्फ $50 से स्टार्टअप लिया था, और मैं काफी पॉजिटिव तो थी मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी। बट कहता है ना कि सिस्टम में जब आप आते हैं और आपको सिस्टम की खूबसूरती दिखाई देती है, और आप सोचते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पे 50-100 डॉलर से लोगों को लाना है, और इसमें लोग अच्छे पैसे बना सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को बताया जाए। ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों से क्यों छुपाना है? क्यों क्यों शॉर्टकट मनी के पीछे जाना है? देखो, शॉर्टकट तो ये भी है, लेकिन ये इतनी ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ पे बहुत बेहतरीन है कि 1000, 1500, 2000 की टीम आपको नहीं बनानी है। आपको सिंपल वे में, लास्ट टू लास्ट कितना था, आई थिंक आप सभी ने देखा, 180 लोगों की टीम बनानी है। अगर 180 की भी टीम हम नहीं बना सकते तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो, लाइक, तो आप 10-15 लोगों को लाइए, वो 10-15 लोग और 10-15 लोगों को लाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि मुझे नेटवर्क कैसे बनाना है ये आप लोगों को सिखाने की कोई भी जरूरत है। तो अब बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आ जाता है कि मैडम प्लीज, मेरे ये फ्रेंड है, इनको बता दीजिए कि एनएफटी पे काम कैसे होता है, क्या किया जाता है, कैसे हम स्टार्टअप करें। तो सबसे पहली चीज, देखिए, आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। क्या आप लोगों को सिखाया गया था कि अपने मम्मी डैडी से प्यार कैसे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभा, ये सारी चीजें दिल से आती हैं। तो जब आप एक कंपनी में जुड़ते हैं ना, उसका सिस्टम देखते हैं, कंपनी आपको विड्रॉल्स दे रही है, ये चीजें दिल से आती हैं। इसमें कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, कि मैं ट्रेनिंग दूंगी नहीं भाई, आप ऐसा करो या मैंने ऐसा करा था। दिस इज समथिंग फ्रॉम योर हार्ट एवरीबॉडी। आप अपने दिल से बोलिए, आपने क्या महसूस किया, आप यहाँ पे पैसे कमा रहे या नहीं कमा रहे, आप डेली का विड्रॉ आई मीन डेली का रिजर्वेशन ले रहे या नहीं ले रहे, आपको विड्रॉल मिला या नहीं मिला। आप दिल से बात करिए, एंड ट्रस्ट मी, जो बात आपके दिल से निकलेगी ना, वो लोगों के दिल तक जरूर पहुंचेगी। और इसमें इसमें आपसे ज्यादा फायदा उनका है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई एक बेहतरीन और जेन्युइन प्लेटफॉर्म की तलाश में है, और जहां पे ज्यादा लाइबिलिटी, ज्यादा टेंशन ना हो। तो 50 से 100 डॉलर डालने में मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर 50 से 100 डॉलर में कोई ऐसा है कि जो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कर रहा है कि क्यों, काय को नहीं, ऐसा वैसा, उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ दीजिए। जो इंसान 50-100 डॉलर का रिस्क नहीं उठा सकता, वो आपसे सवाल पे सवाल कर रहा है, ऐसे लोगों को आप छोड़ दीजिए। आप ऐसे लोगों के साथ जाइए जो पॉजिटिव माइंडसेट से आपके साथ काम करेंगे, जो कंपनी को समझेंगे, जो कंपनी की हर एक चीज को, हर एक पहलू को समझेंगे। सो दैट्स इट। और फिलहाल यहाँ पे आई थिंक कुछ लीडर्स हैं जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, और आई थिंक अच्छा पैसा भी बना लिया है, विड्रॉल्स भी ले लिया है।
तो कुछ लोग जो हैं यहाँ पे न्यू हैं और कुछ लोग जो पुराने हैं। तो इफ एनीबडी वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, कोई है ऐसा लीडर जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड। आई नो आज हम ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन बहुत जल्द बहुत ज्यादा लोग हम हो जाएंगे, 50, 60, 70, 80, 90, 700, 800। पता नहीं, कंपनी तो 180 लाने के लिए कह रही है ना, हम तो 700 800 तक भी चले जाएंगे, यू नेवर नो। सो एनीबडी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर द एक्सपीरियंस? सऊद जी, सऊद जी मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। अली 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 सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? यस मैम, ऑडिबल। सो अली सर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आपको तो ज्वाइन करके थोड़े ही दिन हुए, लेकिन कैसा लग रहा है आपको? जस्ट होल्ड ऑन एवरीबॉडी। मैम इट इज गुड गोइंग, मुझे बहुत पहले से पता था ये चीज। तो एनएफटी वगैरह तो मैं करीबन 2020 से ही सुनता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे ऑलरेडी पता है एनएफटी क्या होती है। लेकिन मैम अगर किसी को एनएफटी समझना है ना, तो आप उनसे मेरा कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हो, तो मैं उनको एनएफटी प्रॉपर्ली समझा सकता हूँ, एनएफटी होता क्या है, ब्लॉकचेन्स क्या होता है, टेक्नोलॉजीज क्या होती है, चेन्स क्या होती है, वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन मैं उनको दे दूंगी। एंड अगर विड्रॉल्स वगैरह से भी रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो उनको, तो मैं उनके जो डाउट्स है उससे रिलेटेड भी क्लियर कर दूंगा। जी जी। तो ऑब्वियसली एनएफटीज के बारे में जानकारी तो चाहिए, बट बात यहाँ पे एनएफटीज की नहीं हो रही है अली सर, बात यहाँ पे हो रही है कि ट्रेजर एनएफटी से जो इनकम आ रही है, बात उसके ऊपर हो रही थी। ओके, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, एनीबडी। या, इट इज गुड, इट इज गुड। इट पहले इज मैंने गोइंग गुड। बाइनेंस पे भी एनएफटी वगैरह बाय किया था। जी। बाइनेंस पे भी पहले मेरी एनएफटी वगैरह मैंने बाय किया था, तो उससे भी अच्छी इनकम आ जाती है, वो स्टेबल इनकम होती है, पैसिव होती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है, अच्छी होती है। तो मतलब मैंने करीबन 2021 में पहली एनएफटी बाय किया था, एंड उसको मैंने रखा था करीबन 2 महीना, तो उसने मुझे अच्छा रिवॉर्ड दिया था उस टाइम पे। तो एनएफटी इज लाइक, बोलते हैं नॉन फंजेबल टोकन्स वगैरह जो होते हैं, जो यूनिक होते हैं, जैसे राइट। ताजमहल यूनिक है राइट। ना, उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं है। जैसे आप बोल दो अपना जैसे पेंटिंग बोल दो मोनालिसा की, तो वो यूनिक है ना। उसके बाद कोइन और हीरा यूनिक है, तो ये नॉन फंजेबल है। अगर फंजेबल मतलब जैसे करेंसी हो गया, कोई सी भी आप ले लो, उसको एक्सचेंज कर लो, उसके बदले गुड्स ले लो, लाइक 2000 का नोट अगर मेरे पास है, आपके पास है, तो हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, तोड़ के भी एक्सचेंज कर सकते हैं। 2000 का नोट अगर मैं 500 के 4 नोट दे दूं, तो वो भी एक्सचेंज हो जाएगी, कीमत उतनी रहेगी। तो ये हो गया फंजेबल। नॉन फंजेबल मतलब जिसको आप कुछ कर नहीं सकते, वो जो है वो एकदम यूनिक है। उसका उसका ओनर हो सकता है, अगर 500 नोट का जो ओनर है वो क्या है, उसको तो बेचना ही है, मतलब कुछ ना कुछ खरीदना ही है ना। तो पेंटिंग्स वगैरह है या कोई भी चीज है, उसका ओनर होता है। अगर पैसे का जो है वो कोई एक पर्टिकुलर ओनर नहीं होता है, उसको एनी हाउ खर्चा करना पड़ता है। आप पेंटिंग को खर्चा नहीं कर सकते, है ना। तो ये हो गया अपना नॉन फंजिबल। तो इसके अंदर हमको कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहना है, और यहाँ देखो हम देखते हैं दैट कंटिन्यूसली बाय सेल चलता रहता है। तो एनी हाउ बाइंग की बिट जो है वो तो ऑटोमेटिकली वो लेता है, एंड कंटिन्यूसली उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, जिसका हमको रिवॉर्ड दिखता है। ट्रू। ठीक है, तो हम जनरली देखा जाए तो जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं वो एक रिवॉर्ड फॉर्म में ट्रेड करते हैं। लाइक हमने जो भी बाय किया, तो बाय करने के बाद हमको जो रिवॉर्ड जनरेट होता है, वो एक्चुअल में जब हम ट्रेड करते हैं तो उसका एक्चुअल प्राइस और सेलिंग का प्राइस, आप जब दोनों को देखोगे ना, आप जब सेल करते हो तो उसकी पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखती है। तो आपने बाय एक अमाउंट पे किया, आपने सेल एक अमाउंट पे किया, तो उसका जो भी बोलते हैं ना कुछ परसेंटेज जो बचता है, वो हमको रिवॉर्ड के फॉर्म में दिया जाता है। ट्रू।
जहाँ तक मैंने इसकी स्टडी की हो अंदर एप्लीकेशन में। That's really good. That's really good, Ali sir, and thank you so much for sharing your experience. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन अभी भी है कि एनएफटी सच में कोई प्रोडक्ट है या फिर सिर्फ ये समथिंग फेक है, या कुछ भी ऐसे फोटो वोटो चिपका रहे हैं लोग हम लोगों को। तो ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं अभी भी। और इसी तरह से अगर हम लोग एनएफटी के प्रोजेक्ट में बने रहेंगे तो शायद आगे चल के बहुत सारी जानकारी हम ले सकते हैं। तो खैर अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं हमारे मेंबर्स। आई वांट समबडी के थोड़ा सा कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे जिसको लग रहा है कि हाँ भाई हमने बहुत अच्छा काम किया है, या जिसको लग रहा है कि अच्छा मुझे कोई। मुझे मैम ऐसा जी लगता है, जी जैसे सर। मुझे मुझे ऐसा लगता है मिनिमम अमाउंट पे ही ठीक है। जैसे हम पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, जो न्यू आए पहले वो पहला ट्रांजेक्शन जो है, लाइक पहला जो विड्रॉल है वो लेकर देखे। पहला विड्रॉल आएगा तो ऑटोमेटिकली उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देन उसके बाद वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे उसको। वेरी ट्रू। पहला तो वेरी कॉन्फिडेंस बिल्ड होने देना। वेरी ट्रू सर। आई अग्री। आई अग्री विद दिस। और यही चीज हम लोग सबको बोल रहे हैं कि जैसे ही आपका अमाउंट 40 डेज में डेवलप होता है, आप सभी प्लीज अपने अमाउंट का विड्रॉल ले लीजिए। विड्रॉल लेते ही आप बहुत खुश होंगे, और जब खुश होंगे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपके दिल से आती हैं। और जो काम दिल से होता है ना वो बहुत जबरदस्त होता है। तो ऑफ कोर्स आप अपना विड्रॉल लीजिए। अच्छा, एक और चीज, नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग है ना वॉलेट को बाइंडिंग कैसे करना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने फोन में, जिस जिस के भी फोन में गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोडेड नहीं है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने फोन में गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करिए। और जिन जिन का भी वॉलेट बाइंडिंग नहीं हुआ है वो अपना वॉलेट पहली फुर्सत में बाइंडिंग करे। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, बाइंडिंग का जो जो प्रोसीजर है वो शेयर करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। और जिनका जिनका नहीं हुआ है वो ड्यूरिंग मीटिंग ही ऑनलाइन अपने वॉलेट को बाइंड कर लीजिए। बाइंडिंग से मतलब ये है कि जो भी आप विड्रॉल लेंगे वो कहाँ जाएगा। तो जैसे बाइनेंस है, बाइबिट है, कोई भी एक्सचेंज जो आप यूज कर रहे हैं उसका जो आपका यूएसडीटी TRC20 का वॉलेट एड्रेस है उसको कॉपी करके आपको अपने ट्रेजर एनएफटी के एड्रेस पे, वहां पे जो विड्रॉल एड्रेस है वहां पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद वो गूगल ऑथेंटिकेटर का जो कोड आता है वो मांगता है। तो एवरीबॉडी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लीजिए, वॉलेट को बाइंड कर लीजिए, ताकि जब भी आपको विड्रॉल करना हो तो आपको बाइंडिंग प्रोसेस के लिए वेट ना करना पड़े। तो बाइंडिंग प्रोसेस कंपलसरी है एवरीबॉडी, हर किसी को करना है। 4 दिन का वक्त लगता है बाइंडिंग प्रोसेस में। और विड्रॉल हमारा आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे विड्रॉवल के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको मंडे संडे ट्यूसडे किसी पर्टिकुलर डे पे विड्रॉल लगाना है। बिल्कुल नहीं, आप कभी भी 24 घंटे में, मंडे से लेके सैटरडे संडे तक, कभी भी 24 घंटे में किसी भी घंटे में, मिनट में, सेकंड में आप इस विड्रॉल को लगा सकते हैं। उस मिनट से, उस सेकंड से जो भी आपका 96 आवर्स होगा उसके पहले पहले आपका विड्रॉल आपके वॉलेट बैलेंस के अंदर होगा। दैट्स माय गारंटी। सो एवरीबॉडी, आप सभी लोग अपना वॉलेट को बाइंड कर लीजिए। दैट्स माय रिक्वेस्ट। तो इससे क्या होगा कि एक एक स्टेप आप सीखते चलेंगे और एक एक स्टेप आप दूसरों को भी गाइड करते चलेंगे। तो दिस इज समथिंग कि आपको वॉलेट बाइंडिंग के बाद जो है विड्रॉल इजी हो जाता है। और बहुत इजी सिस्टम है, आपको बार 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 अपना यूएसडीटी का जो वॉलेट एड्रेस है उसको डालने की जरूरत नहीं है। एक ही बार आप डाल देंगे, एनी टाइम आपका विड्रॉल उसमें आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या हम वो वॉलेट एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अपना विड्रॉल ले रहा हूँ बाइनेंस में, तो क्या कल मैं उसको बाइबिट में ले सकता हूँ? यस, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, वॉलेट एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। आज आप बाइनेंस में ले रहे हैं, कल आप अपना मोड बदल के किसी और एक्सचेंज में लेना चाहते हैं तो चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम आपको उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी जो भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एवरीबॉडी आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली लेते रहना है। जी अली सर, आप कुछ कह रहे थे। मैम बाइनेंस पर अगर कभी कोई है आईडी, अगर कोई किसी का अगर कोई वॉलेट एड्रेस लगा है तो ठीक है। लेकिन बाइबिट पर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उनके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोडेड है तो। अच्छा, आज मैंने सुना अगर कि बायबिट का एप्लीकेशन, कुछ इशू आ रहा है। बाइबिट का तो 3 4 दिन से इशू चल रहा है। मतलब आप न्यू एप्लीकेशन जो डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ऐप स्टोर से हटा दिया उसको।
अच्छा, जैसे लेकिन बाइनेंस का जिनके, बीच में हुआ था। हाँ जैसे मोबाइल में अगर जिसका डाउनलोडेड है तो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ओके है। तो ओके ओके फाइन, मतलब बाइनेंस को भी जैसे बीच में हटा दिया था तो उसी तरीके हाँ तो, से अभी। ओके फाइन, मतलब थोड़े देर के लिए सस्पेंड कर दिया है। हाँ तो ये वापस अगर कभी गया भी है तो वो वापस आ जाएगा। आ जाएगा, इट्स ऑन सस्पेंशन। All the international exchanges are now getting FIU compliance with India. तो क्या होगा, धीरे धीरे सारे जो है ना वो इंडिया के लूप में आ जाएंगे। ओके ओके। तो सारे ही एक्सचेंजेस जो है चलेंगे, अगर FIU कंप्लाइंट मतलब अगर इंडिया के नॉर्म्स एंड कंडीशन पर अगर ये एक्सचेंज चलाएंगे तो वो लोग इंडिया में वेलकम डे वो लोग करेंगे। तो मोस्टली सारे एक्सचेंजेस जो है वो इंडिया के मार्केट को छोड़ना नहीं चाहते। तो हम्म। एनिया उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे यूजर्स है जो ओके एक्चुअल में क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। तो इन ओके एक्सचेंजेस को करना ही पड़ेगा। अगर हटा भी दिया तो हमारे पास और भी दूसरे तरीके से VPN वगैरह, लेकिन VPN हम यूज करेंगे तो हमारा जो आईडी है वो ब्लॉक हो जाता है अगर उन्होंने ट्रेस कर लिया तो थोड़ा सा ओके रिस्की भी होता है, लेकिन ठीक है। ओके, मतलब ऑलरेडी अगर आपका डाउनलोडेड है तो देयर इज नो इशू। हाँ देर इज नो इशू, क्योंकि बट फिर बाइनेंस भी के साथ अगर भी यही अगर हुआ था ना, जब अगर उसका अभी के टाइम में डाउनलोडेड था। बाइनेंस को प्रेफर किया जाए तो बेहतर है ना सर। हाँ मेरे हिसाब से प्रिफर फाइनेंस को ही दो अभी, अगर क्योंकि नया तो बाइबिट खुलेगा नहीं अभी। हाँ और अगर आप चाहते हो तो आप वॉलेट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट वगैरह हो गया, बिल्कुल। मेटामास्क हो गया, उसमें नहीं, somebody was telling के मेटामास्क पर TRC20 का चेन नहीं दिख रहा है। उसमें उसमें मैन्युअली ऐड करना पड़ता है आपको। मैन्युअली ऐड करोगे तो उसमें TRC20 दिख जाएगा। अच्छा, लेकिन मैनुअली ट्रस्ट ऐड वॉलेट में करेंगे तो तो। ऑटोमेटिकली दिखेगा अगर आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करोगे। अच्छा ओके, क्योंकि मैंने अब मैंने बहुत किसी सारी से। चीजें मैन्युअली करनी पड़ती है, वहाँ 4-5 चीजों को ही सपोर्ट, ओके ओके फाइन फाइन। सो चार या पांच चीजें जिसको सपोर्ट करता है मेटामास्क, लेकिन बाद में उसको मैन्युअली ऐड करना पड़ता है जो भी चेन आपको चाहिए। अच्छा, अलग अलग मैनुअली वो चेन है ना, ऐड हो जैसे जाता बिटकॉइन है। की चेन अलग है, इथेरियम की चेन अलग है, पॉलीगॉन की चेन अलग है, हम्म। TRC20 की चेन अलग है, टॉन की चेन अलग है। तो ये अलग अलग चेन जो है ना वो वॉलेट्स में दिखती है। करेक्ट। तो मैं, आप अगर ट्रस्ट वॉलेट देखोगे तो ट्रस्ट वॉलेट में बहुत सारी चेन है, तो ट्रस्ट में ज्यादा प्रेफर करूंगा मेटामास्क के रिस्पेक्ट में। ओके okay, thank you so much, Ali sir, for sharing your experience on trading and all exchanges and all blockchains and everything. तो ऑब्वियसली अभी और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। और इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 3 4 बार जितना भी पॉसिबल है मीटिंग्स करें। और नेक्स्ट सेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बाइंडिंग सेशन कैसे कंप्लीट करना है, प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी प्लीज प्रेजेंट रहिएगा, इसको सीखिएगा और अपने वॉलेट को बाइंडिंग करिएगा। मैं यहाँ से बताती चलूंगी, ड्यूरिंग दिस सेशन आप सभी अपने वॉलेट को बाइंड कर लीजिए। सो ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट ग्रेट नाइट। बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।